मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये खगोलीय घटना क्या कारण है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां आपकी बनती हैं, इन्हीं के संदर्भ में आज की हमारी क्लास है कि कैसे सूर्य ग्रहण होता है, कैसे चंद्र ग्रहण होता है, यहाँ से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा चुके हैं या भविष्य में आपके ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आइए हम जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जानिए कब होता है, कौन सी ऐसी खगोलीय घटना है जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां बनती हैं। तो आइए मित्रों हम देखते हैं कौन सी ऐसी खगोलीय घटना है। तो जैसे सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण की स्थिति को जानेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण में जैसे एक ऐसी खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण कि जब सूर्य ये आपका सूर्य है, देखिए ये आपका क्या है, सूर्य है, और ये आपकी क्या है, ये आपका चंद्रमा है, ये आपका चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा, ये आपका चंद्रमा हो गया सूर्य, और ये आपकी क्या हो गई, पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहाँ पर आपका क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका चंद्रमा है। और ऐसी खगोलीय घटना जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आपका आता है तो ऐसी स्थिति आपका सोलर इलिप्स कहलाता है, यानी सूर्य ग्रहण कहलाता है। और ये स्थितियां कब बनती हैं, ये खगोलीय घटना कब घटित होती है, तो ये जो आपका है ये माह की आपकी क्या होती है, ये अमावस्या पड़ता है। क्या होता है भाई, अमावस्या होता है। तो अमावस्या के दिन ये घटना घटित होती है। अब हमें ये जानना है कि प्रत्येक माह हमारे यहाँ जैसे आपका एक चंद्र कैलेंडर होता है और एक क्या होता है, सौर कैलेंडर होता है। तो यहाँ पर जैसे सौर कैलेंडर के आधार पर ये जो आपका अमावस्या है, ये आपका क्या है, अमावस्या। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आपकी होती है, प्रत्येक माह में क्या होती है, एक अमावस्या होगी और एक आपकी क्या होती है, पूर्णिमा होती है। तो यहाँ पर अगर हम सूर्य ग्रहण को जान रहे हैं तो सूर्य ग्रहण जब भी होगा कब होगा, अमावस्या को। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण है क्या, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा, मध्य में क्या होगा, चंद्रमा होता है। मध्य में चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है। क्या हम इसे कहेंगे, एक सीधी रेखा में होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है, एक सीधी रेखा में होता है, ये आपका है चंद्रमा होता है, तब यही घटना आपकी क्या होती है, होता है। तो यही घटना आपकी सूर्य ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, सूर्य ग्रहण। अगला यहाँ पर हमें जानना है सूर्य ग्रहण ये आपका हो गया, लेकिन सूर्य ग्रहण जब भी होगा ये कब होता है, अमावस्या को होता है। कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। और कब, जब ये एक सीधी रेखा में हो और कोण अगर आपसे पूछा जाए 180 अंश के कोण पर स्थित हो, 180 अंश के कोण पर क्या हो, स्थित हो, तो ऐसी दशा में सूर्य की छाया यानी सूर्य के प्रकाश से, यहाँ पर एक चीज और आप जान लीजिए, चाहे ये चंद्रमा हो चाहे ये आपका पृथ्वी हो, दोनों सूर्य के प्रकाश से, देखिए दिखाया गया, सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो ये चंद्रमा की जो छाया है, ये चंद्रमा की देखिए ये छाया आपकी ब्लैक, ये जो छाया आपकी बनी हुई है, ये छाया पृथ्वी से इतने भाग से सूर्य आपका दिखाई नहीं देता। और यही घटना आपकी क्या कहलाती है, सूर्य ग्रहण कहलाती है। अब अगला ये है कि एक यहाँ पर हल्की छाया है और एक आपका ये पूरी छाया जो काले रंग की आपकी दिखाई दे रही है। अगर ये छाया की, इस छाया की हम बात करें तो ये आपका अम्बरा कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अम्बरा कहते हैं।
और जो ये हल्की छाया इसी को हम पेनम्ब्रा कहते हैं। तो पेनम्ब्रा क्या होता है और अम्ब्रा क्या होता है? वह काला वाला भाग या छाया वाला डार्क भाग आपका अम्ब्रा कहलाता है, और हल्का भाग जो आपका ये भाग है ये आपका क्या कहलाता है? पेनम्ब्रा कहलाता है। तो ये स्थितियां आपकी बनती हैं, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इतने भागों से दिखाई नहीं देता, और ये हल्की छाया वाला भाग, ये डार्क छाया वाला क्या होता है? भाग होता है, और इसी को हम अम्ब्रा कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा कहते हैं। और इसी को इतने भाग से सूर्य का भाग दिखाई ये नहीं देगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सूर्य, कई बार ये प्रश्न आपका पूछा जाता है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अगला ये है कि कब कौन सी ऐसी खगोलीय घटना होती है जब सूर्य ग्रहण होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में क्या हो? चंद्रमा आ जाता है। तो ऐसी स्थितियां आपकी क्या कहलाती हैं? ऐसी खगोलीय घटना में सूर्य ग्रहण होता है। और कब? जब 180 अंश पर स्थित हो, एक सीधी रेखा में स्थित हो, तभी ये होता है। अगला एक हमें ये भी जानना है कि ये अमावस्या को होता है। अभी हमने बताया कि एक माह में आपकी क्या होती है? एक माह में अमावस्या होती है। एक माह में क्या होती है? अमावस्या आपका होता है, जिसे हम न्यू मून कहते हैं। इसे अमावस्या को हम क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। न्यू मून आपका क्या है? अमावस्या। अंग्रेजी में इसी को न्यू मून कहा जाता है। अब अमावस्या के दिन प्रत्येक माह में ये होता है एक अमावस्या। तो अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या को ये घटना घटित नहीं होती है। ये ध्यान रखना, क्या प्रत्येक अमावस्या को ये घटना घटित होती है? तो यहाँ आप जान लीजिए, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। प्रत्येक अमावस्या को क्या होता है? प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। ये हो गया, सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो ये कब होता है? जब एक सीधी रेखा में हो, 180 अंश के कोण पर हो, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर दिखाई देती है। पृथ्वी के कुछ भाग से सूर्य का कुछ अंश में दिखाई नहीं देता। इसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द है युति, जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। ये क्या होता है? यहाँ पर हमने देखा, यह ऐसी खगोलीय घटना है जहाँ पर एक ही तरफ, जैसे एक ही दिशा में यहाँ सूर्य है और यहाँ पर आपका क्या है? चंद्रमा है। तो युत की स्थिति में चित्र से हम पूरा समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा आपका क्या है? एक तरफ है। ये आपका एक तरफ हो गया। यही घटना, यहाँ सूर्य है, यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है। ऐसी स्थिति ही आपकी क्या कहलाती है? युति कहलाती है। और यही घटना आपकी क्या होती है? न्यू मून की होती है। न्यू मून यानी अमावस्या की स्थिति बनती है। जब हम ज्वार भाटा भी यहाँ पर देख रहे थे तो उस समय भी आपको बताया गया था कि युति का मतलब है कि जब सूर्य और चंद्रमा आपके क्या हो? कंजक्शन, जिसे हम कहेंगे कि सूर्य और चंद्रमा जब एक तरफ हो और एक तरफ आपका क्या हो? पृथ्वी हो, और तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तो ऐसी घटना ही आपकी क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण युत की स्थिति में होती है। आप जानते रहिएगा, युत की स्थिति आपकी क्या है? युत की स्थिति सूर्य ग्रहण की स्थिति कहलाती है। ये कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति को हम किस नाम से और कहते हैं? इसे हम युति भी कहेंगे। तो युति यानी न्यू मून, अमावस्या वाली स्थिति है जब सूर्य और चंद्रमा एक तरफ हो और एक तरफ सीधी रेखा पर आपको क्या हो? पृथ्वी हो। तो यही घटना आपकी सूर्य ग्रहण की कहलाती है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो सूर्य ग्रहण के कई आपके प्रकार होते हैं। ये आपके सामने दिया गया है। जैसे एक आपका है पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक आपका दिया गया आंशिक सूर्य ग्रहण, और एक आपका दिया गया है वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब इनको हम जान लेते हैं ये स्थितियां कब बनती हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इलिप्स आपका हो गया, पार्शियल सोलर इलिप्स हो गया, और एनुलर सोलर इलिप्स जो आपका है। ये घटनाएं कब घटित होती हैं? अभी जैसे हमने देखा इसके पहले कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही है, और एक ही
सीधी रेखा पर आपकी पृथ्वी है। ऐसी स्थितियों में पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, वलयाकार। ज्यादातर जो आपका है ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। ज्यादातर आपका क्या होता है? आंशिक। कौन सा सूर्य ग्रहण सर्वाधिक होता है और ये कैसे होगा, क्या कैसी परिस्थितियां हैं, इनको हम जान लेते हैं। यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा? मान लीजिए ये आपका क्या है? सूर्य है, और ये आपका क्या है? चंद्रमा है, और ये आपकी क्या है? पृथ्वी। ये आपकी क्या हो गई? पृथ्वी हो गया। ये आपका क्या है? चंद्रमा है, और ये आपका क्या है? सूर्य है। तो ये स्थितियां आपकी क्या होंगी? पूर्ण सूर्य ग्रहण की। आंशिक में ये आपका सूर्य है, ये आपका क्या है? चंद्रमा है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। ये सूर्य, ये आपका चंद्रमा, और ये आपकी क्या हो गई? पृथ्वी। पृथ्वी हो गया। और यहां पर ये पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये चंद्रमा, आपकी चंद्रमा की स्थिति आपकी यहां बनेगी। ये आपका चंद्रमा हो गया। अगला हम देखते हैं वलयाकार। ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया, और ये आपकी क्या हो गई? पृथ्वी। यानी ये सूर्य हो गया, ये आपका क्या हो गया? चंद्रमा हो गया, और ये आपकी क्या हो गई? पृथ्वी। इस ग्राफ से आप थोड़ा सा कुछ समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे हमें बताना क्या है या आपको समझना क्या है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थितियां तब बनती हैं जब चंद्रमा, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है, ध्यान रखिएगा इसे, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा क्या हो? पृथ्वी के पास स्थित होता है। पृथ्वी के क्या होता है? पास स्थित होता है। क्योंकि जैसे इसको हमने आपको बताया है, स्थित होता है, यदि चंद्रमा पृथ्वी के क्या हो? करीब हो। ऐसी स्थितियों में पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो यहाँ पर आपको जानना है क्या स्थिति है कि जब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सूर्य है, चंद्रमा दूर है, और ये पृथ्वी के पास है। क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर, तो कभी चंद्रमा पृथ्वी के पास और कभी क्या होता है? दूर होता है, जिसे हम उपभू अपभू कहते हैं, पेरजी अपोजी कहते हैं। तो इस स्थितियों में जब एक सीधी रेखा में चंद्रमा पृथ्वी के क्या होता है? पास होता है। ऐसी स्थितियों में चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा अधिक भाग पर छाया डालने में सफल होता है, और यही घटना आपकी क्या कहलाती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की कहलाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा तो सूर्य से आए हुए प्रकाश के अधिक भाग को क्या कर लेता है? रोक लेता है, या पृथ्वी पर छाया डाल देता है। यही घटना आपकी क्या कहलाती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण आप जानते रहिएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तभी पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और क्यों बनती है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा भाग को छायांकित कर देता है, और पृथ्वी से काफी हिस्से से सूर्य का भाग दिखाई नहीं देता, और ये घटना आपकी क्या कहलाती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की कहलाती है। अगला हमने कहा कि ज्यादा जो घटनाएं आपकी होती हैं, कौन सी ग्रहण की होती हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण सर्वाधिक। कौन सा सूर्य ग्रहण ज्यादा होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण। यही आंशिक सूर्य ग्रहण सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कौन सा होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, सर्वाधिक होता है। जो भी सूर्य ग्रहण होता है इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? आंशिक। आंशिक में देख रहे हैं सूर्य का ये इतना भाग आपका काला हो गया, चमकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थितियों में चंद्रमा की एक विशेष स्थिति बनती है। चंद्रमा की एक सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी के कुछ ही भाग को चंद्रमा ढकने में क्या होता है? सफल होता है। जैसे इस चित्र द्वारा आपका स्पष्ट है कि चंद्रमा इतने भाग को आपको, ये पूरा गोला बना और इतने ही भाग को आपका क्या कर पाया?
काला ढक पाया या छाया डाल पाया, यही घटना आपकी क्या कहलाती है, आंशिक सूर्य ग्रहण की। और ज्यादा कौन सा सूर्य ग्रहण घटित होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण ही ज्यादा क्या होता है, घटित होता है। ये आपसे जैसे बताया गया कि सर्वाधिक सूर्य ग्रहण सर्वाधिक यही होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। अगला हम चलते हैं वलयाकार। वलयाकार स्थितियों में ये होता है कि जब चंद्रमा, ये आपको इस ग्राफ द्वारा छोटा सा हमने आपको दिखाने का प्रयास किए हैं, और निश्चित है आप समझेंगे कि जब चंद्रमा क्या हो, वलयाकार सूर्य ग्रहण कब बनता है, जब आपका चंद्रमा जब चंद्रमा क्या हो, पृथ्वी से, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो सूर्य के ये भाग, सूर्य का ये जो इतना भाग है, इतने भाग को वो क्या कर देता है, मान लो ये इतने भाग को ये ढक लिया, इतने भाग को ये क्या करता है, काले भाग के रूप में पृथ्वी से दिखाई देता है। और किनारे के भाग रिंग के रूप में ये चमकते हुए क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये जैसे आपका चित्र बना हुआ है, ये रिंग के रूप में चारों तरफ आपके क्या है, दिखाई देते हैं। इसलिए इसे हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, या इसी को हम डायमंड रिंग भी कहते हैं। डायमंड क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। ये आपका पूछा गया प्रश्न है, डायमंड रिंग, या इसी को हिंदी में हीरक वलय कहते हैं। हीरक वलय, वलयाकार सूर्य ग्रहण को ही हीरक वलय कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी से, हैं तो तीनों एक सीधी रेखा में, लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी से क्या होता है, दूर होता है, तो सूर्य के मध्य भाग को ये छाया अंकित कर देता है, ढक लेता है, और किनारे के भाग इस तरह चमकते हुए क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। यही घटना आपकी क्या कहलाती है, वलयाकार सूर्य ग्रहण की घटना कहलाती है। तो ये हो गया आपका वलयाकार सूर्य ग्रहण, जो आपको बताया गया। कब होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। यहाँ पर क्या है, ये तब होती है घटना जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और जब एक मध्य औसत स्थिति में होता है तो ज्यादातर यही आपका क्या होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण ही सर्वाधिक होता है। चलिए, ये आपको बताया गया। अब कुछ चीजों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे आपका सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है, सूर्य ग्रहण में कुछ तथ्य हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में हम जान लेते हैं। पूर्ण सूर्य अधिकतम कितने मिनट का हो सकता है, यानी अधिकतम आपका 8 मिनट, अधिकतम कितने मिनट का, 8 मिनट का हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 8 मिनट का हो सकता है, अधिकतम है ये आपका, हो सकता है। ये आपका 7.5 मिनट, 7.5 मिनट। 21वीं सदी में आपका, 21वीं सदी में 2009 ईस्वी में 6 मिनट 39 सेकंड का ये आपका ऐसी घटना घटित हुई है, 6 मिनट 39 सेकंड। तो ये आपका 21वीं सदी का बड़ा सूर्य ग्रहण आपका हो गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थितियां हैं। अगला हम देखते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण, जो आपको बताना है। आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति, आंशिक सूर्य ग्रहण ही सर्वाधिक बार होता है, ही सर्वाधिक होता है। ये आप जान लीजिए, एक तथ्य आपका ये है, आंशिक सूर्य ग्रहण सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक कौन होता है, सर्वाधिक आपका आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आगे हमें ये जानना है कि वलयाकार सूर्य ग्रहण ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। वलयाकार सूर्य ग्रहण को डायमंड रिंग भी कहते हैं, डायमंड रिंग, या इसी को हम कहते हैं हीरक वलय भी कहा जाता है, हीरक वलय कहा जाता है। ये हो गया आपका हीरक वलय कहा जाता है। अगला हमें ये जानना है कि एक आपका जैसे एक वर्ष है, एक कैलेंडर वर्ष है आपका,
एक कैलेंडर वर्ष अगर है आपका, तो एक कैलेंडर वर्ष में ये आपका कितनी बार हो सकती हैं? 7 बार घटना घटित हो सकती है। ऐसी खगोलीय घटना कितनी बार? 7 बार हो सकती है। 7 बार हो सकती है। ये आपका हो गया कितनी बार हो सकती है? 7 बार हो सकती है। किंतु इन 7 बार में आपका सूर्य ग्रहण की घटना अधिक होती है। सूर्य ग्रहण आपका क्या होता है? सूर्य ग्रहण अधिक बार होता है और चंद्र ग्रहण आपका क्या होता है? कम। सूर्य ग्रहण अधिक बार होता है। ये सभी आपके क्या हैं? तथ्य हैं। ये प्रश्न आपके बनते रहते हैं। डायमंड रिंग क्या है? कितने मिनट का सूर्य ग्रहण अधिकतम हो सकता है? कौन सा सूर्य ग्रहण सर्वाधिक बार होता है? वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? इन सब बातों को यहाँ पर बताया गया। चलिए आगे हम इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण को भी जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या है, लूनर आपका एलिप्स क्या है। चंद्र ग्रहण की स्थितियों में हमें अब ये जानना है कि जब सूर्य यहाँ पर क्या है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य, सूर्य और चंद्रमा के मध्य आपका क्या हो? के मध्य आपका पृथ्वी स्थित हो। क्या स्थित हो? पृथ्वी हो। पृथ्वी हो तब पृथ्वी की छाया क्या होती है? छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा पर पड़ती है और ये घटना आपका क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। यहाँ भी स्थिति वही है, एक सीधी रेखा में हो, 180 अंश के कोण पर हो, तीनों एक सीधी रेखा में हो, लेकिन अंतर सिर्फ क्या है? यहाँ सूर्य है, मध्य में पृथ्वी आपका है। मध्य में क्या है? पृथ्वी है और यहाँ पर क्या है? ये आपका चंद्रमा है। ये चंद्रमा का देखिए ये भाग है, ये इतना भाग आपका ये काला हो गया। ये चंद्रमा है आपका, इतना भाग आपका ये क्या है? काला हो गया और ये इतना भाग ये आपका प्रकाशित हो रहा है। इस तरह से हम जान सकते हैं। ये आपका हो गया। आपकी कौन सी स्थिति बन रही है? ये आपकी बन रही है चंद्र ग्रहण की। ये स्थिति आपकी क्या बन रही है? चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है। यहाँ पर आपका ये क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। यहाँ पर आपका है चंद्रमा। तो दोनों में आपका क्या है? एक सीधी रेखा में होंगे। और यहाँ पर देखिए अपोजिशन, ये घटना चंद्र ग्रहण की घटना ही आपकी वियुति भी कहलाती है। क्या कहलाती है? वियुति आपकी कहलाएगी। वियुति वाली स्थिति क्या है? आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सूर्य है, बीच में पृथ्वी है और एक तरफ आपका सीधी रेखा। मान लीजिए एक सीधी रेखा ये आपकी है, यहाँ पर सूर्य हो, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर आपका क्या है? पृथ्वी हो और यहाँ पर आपका चंद्रमा हो। और इस सीधी रेखा पर एक तरफ यहाँ पर आपका सूर्य हो गया और ये आपका चंद्रमा, यही आपका कहलाता है वियुति या अपोजिशन। और ये घटना आपकी कब होती है? ये घटना आपकी फुल मून, यानी जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा जब भी होगा, ये चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। कई बार आपसे पूछा गया। सूर्य ग्रहण जब भी होगा अमावस्या को, न्यू मून के दिन, और चंद्र ग्रहण जब भी होगा आपका ये फुल मून यानी पूर्णिमा को होता है, क्योंकि उसी दिन ही चंद्रमा पूरा भाग फुल मून आपका क्या होता है? दिखाई देता है। बाकी समय में चंद्रमा अपनी कलाओं के कारण, फेजेज ऑफ मून, कलाओं के कारण कुछ ही भाग चंद्रमा का पृथ्वी से क्या होता है? दिखाई देता है और पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देगा। और इस कारण चंद्र ग्रहण हमेशा जब भी होता है वो कब होता है? पूर्णिमा को होता है। और पूर्णिमा ही घटना किस नाम से जानी जाती है? फुल मून के नाम से। यही आपका अंग्रेजी में फुल मून कहलाता है। ये हो गया आपका, यानी कब होगा? जब आपका क्या होगा? पूर्णिमा होगी। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। यही घटना किस नाम से जानी जाती है? वियुति। वियुति आपकी क्या है? ये भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक स्थिति ये होती है कि चंद्र ग्रहण जो आपका होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण
चंद्र ग्रहण की स्थितियां कम होती हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति सूर्य ग्रहण की तुलना में स्थिति सूर्य ग्रहण की तुलना में क्या होती है? कम होती है। सूर्य ग्रहण की तुलना में क्या होती है? सूर्य ग्रहण की तुलना में कम होती है, कम होती है। और सामान्यतः जो होगा आपका, सामान्यतः पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थितियां घटित नहीं होती, और दोनों की स्थितियां हैं कि अमावस्या या पूर्णिमा को होती हैं। आगे हम इसको कुछ जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं, जैसे एक आपका सिजगी यहाँ पर लिखा गया है। तो सिजगी क्या है? युति और वियुति को ही हम क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। सिजगी एक शब्द आपका आएगा, युत और वियुत की खगोलीय घटना ही आपकी क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। खगोलीय घटना को हम किस नाम से जानते हैं? घटना को सिजगी नाम से जानते हैं। ये आपका हो गया सिजगी। भी हम युति और वियुति आपके जब दोनों हो, यही घटना आपकी क्या कहलाती है? सिजगी। अगला हमें ये जानना है, जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, कि जैसे अभी हमने कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा ये दो स्थितियां हैं। तो अमावस्या को आपका होता है सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा को आपका होता है चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा को आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण। तो प्रत्येक अमावस्या, यही चंद्र ग्रहण की स्थिति आपकी वियुति हम कहते हैं, और यही सूर्य ग्रहण की स्थिति आपकी क्या कहलाती है? युति कहलाती है। लेकिन माह में एक अमावस्या होगा, एक क्या होगा? अमावस्या, और एक आपकी क्या होती है? पूर्णिमा होती है। एक आपकी क्या होती है? पूर्णिमा। तो प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को ये घटना, खगोलीय घटना घटित नहीं होती। यही प्रश्न आपको यहाँ पर जानना है। माह के प्रत्येक माह की अमावस्या पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता। तो क्यों नहीं होता हमें जानना है। ग्रहण नहीं होता क्योंकि यहाँ पर स्थितियां क्या बनती हैं? चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपने अक्ष पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। 5 डिग्री क्या है? झुका हुआ है। मात्र कितना? 5 डिग्री झुका हुआ है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में सूर्य का प्रकाश आगे बढ़ जाता है, और प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को ये स्थिति घटित नहीं होती। यानी माह के प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता। लेकिन ये तीनों एक सीधी रेखा में तभी आते हैं, यानी अमावस्या और पूर्णिमा को ही आते हैं। जब भी ये होगा अमावस्या और पूर्णिमा को ही होगा। लेकिन माह की प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को ऐसी घटना घटित नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना? 5 डिग्री ही, यानी 5 डिग्री ही क्या है? ये झुका हुआ है। 5 अंश ही क्या है? झुका हुआ है। इस कारण से अब अगला एक ये है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर अपनी धुरी पर घूम जाती है। यानी एक देशांतर पर वो पुनः 24 घंटे बाद फिर क्या होती है? पहुंच जाती है। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और उतने समय में 24 घंटे में पृथ्वी क्या होती है? 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। एक चक्कर पूरा करती है, या हम कह ले एक चक्कर पूरा करती है, या हम कह सकते हैं एक पृथ्वी के एक देशांतर पर वो पुनः पहुंच जाती है। एक देशांतर पर पृथ्वी क्या होगी? पुनः पहुंच जाएगी। और लेकिन उतने समय में चंद्रमा थोड़ा सा क्या होता है? चंद्रमा थोड़ा सा आगे चला जाता है। चंद्रमा क्या होता है? 12 डिग्री आगे पहुंच जाता है। ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को क्या होता है?
ये आपकी घटना घटित नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे मूल कारण आपका क्या है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 5 अंश झुका होने के कारण प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को यह घटना घटित नहीं होती है। क्लियर हुए होंगे कि अमावस्या को होगा सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को होगा चंद्र ग्रहण, लेकिन प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 अंश ही क्या है, झुका हुआ है और प्रकाश आगे बढ़ता है। क्योंकि छाया के कारण ही ये घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं होती। और सामान्यतः पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना, खगोलीय घटना बहुत कम ही होती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना कम ही घटित होती है, या हम कह सकते घटना सामान्यतः घटित नहीं होती, सामान्यतः घटित नहीं होती। ज्यादा कौन होगा, सूर्य ग्रहण, घटित नहीं होती। तो ज्यादा आपका कौन होता है, ज्यादा आपका होता है सूर्य ग्रहण। जैसे अगर हमने अभी कहा कि कुल आपकी ये होती हैं 7, तो 7 में 4 आपका सूर्य हो सकता है, सूर्य ग्रहण, 4 सूर्य ग्रहण अधिक